आगे ज़ोडियाक कहते हैं कि इसका मतलब ये ऑर्डर ही है। आगे ज़ोडियाक बातचीत करने लगते हैं। ज़ेब्रा कहता है कि क्या ये उनकी आखिरी ख्वाहिश थी? बिन्स कहता है कि मुझे तो लगता है, और आगे बाकी के कहते हैं कि वैसे भी नेतेरो इतना बुढ़ा है कि वो हमें कुछ काम दिए बिना तो नहीं जा सकता था। चेडेल कहती है कि जब ये ऑर्डर ही है तो इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, और उन्होंने सिर्फ हमसे ही कहा है, इसलिए हम किसी और मेंबर को भी नहीं जोड़ सकते। तो फिर क्या सिर्फ हम जोडियाक्स? आगे मंकी बोलता है कि रुक जाओ, मैं डार्क कॉन्टिनेंट जाने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं बियॉन्ड को नहीं मारूंगा। इसी पर आगे टाइगर भी कहता है कि हमारा गोल तो सेम है और हमें डार्क कॉन्टिनेंट के खिलाफ होना चाहिए। अगर रेस है भी, फिर भी हमें एक दूसरे को मारना नहीं चाहिए। और वैसे भी बियॉन्ड नेत्रो तो सालों से तैयारी कर रहा है डार्क कॉन्टिनेंट जाने की। क्या हम में से किसी ने सोचा भी था ये न्यूज़ पब्लिश होने से पहले? और आगे वो कहने लगते हैं कि मुझे लगता है सिर्फ एक ही इडियट है जिसने ये सोचा होगा। और आगे हमें दिखाया जाता है कि वो जिंग फिरिक्स है। अगर जिंग यहाँ पर होता तो वो हमारे आर्ग्यूमेंट में मदद कर सकता था, लेकिन वो अब जा चुका है, और मुझे भी लगता है कि वो सब के सब चीज़ें अकेले ही करना चाहता था। और सौ बात की एक बात कि बियॉन्ड हमसे कहीं गुना आगे है। इस बात पर गिगांटे कहता है कि हमें उसे हंट तो करना ही पड़ेगा, और साइयू और कंजाई अपने दिल से सोच रहे हैं, दिमाग से नहीं। ज़ेब्रा इस पर कहता है, क्या सच में? क्या हमें ये वेरीफाई नहीं करना चाहिए कि वी5 सही है या गलत? क्या इन 5 कंट्री के पास दुनिया को चलाने का हक है? उन्होंने कहा था कि ये मैनकाइंड के लिए है, इंसानियत के लिए है कि हम उस जगह ना जाए। लेकिन क्या हमारे पास इस बात का भी सबूत है? और उनमें बहस छिड़ जाती है। तभी बिन्स का फ़ोन बजता है और आगे से बोल रहा होता है बियॉन्ड नेतेरो।